हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 देखने वाले हैं। राइट वन वर्ड और टर्म और फ्रेज which can substitute each of the following statement. Welcome to Kharutai channel. Question 2. Write one word or term or phrase which can substitute each of the following statement. Method of accounting which records both aspect of transaction. हम सीक्वेंस में नहीं जाएंगे, हम एक जैसे क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 एक साथ लेंगे क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस अकाउंटिंग सिस्टम पे है। अकाउंटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। अकाउंटिंग सिस्टम के 2 टाइप है, एक है इंडियन सिस्टम और एक है इंग्लिश सिस्टम। और इंग्लिश को उन्होंने 2 में डिवाइड किया है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। करेक्ट? सो देयर आर 2 मेथड्स और 2 मेथड्स में इंडियन इंग्लिश और इंग्लिश को 2 में डिवाइड किया है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंग्लिश सिस्टम ये इनकम्प्लीट सिस्टम है या दूसरा नाम क्या था उसको? अनसाइंटिफिक मेथड है क्योंकि रिकॉर्ड्स पूरे नहीं होते। और उसके अपोजिट डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के, वैसे दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसलिए हमेशा डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच होते हैं। सो दिस इज अ साइंटिफिक सिस्टम, बराबर? सो दिस इज अ साइंटिफिक सिस्टम। सो विद दिस now you can answer question 1. Method of accounting which records both aspects of transaction. हमने देखा डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं, बराबर? सो द आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री मेथड ऑफ अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। करेक्ट? फिर इनकम्प्लीट सिस्टम, इनकम्प्लीट या अनसाइंटिफिक ऐसा कुछ आ गया तो हमारा आंसर रहेगा सिंगल एंट्री सिस्टम। सो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। और 10th क्वेश्चन है साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। साइंटिफिक सिस्टम है तो कौन सा? डबल एंट्री सिस्टम। अनसाइंटिफिक या इनकम्प्लीट सिंगल और डबल में साइंटिफिक। सो ये है डबल एंट्री सिस्टम। ओके क्वेश्चन 8 डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। पर्सन हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था? द आंसर इज लूका डी बार्गो पाचियोली। लूका डी बार्गो पाचियोली। अभी आप कैसे याद रखोगे डी बार्गो पाचियोली? शायद आप सीए ध्यान रखो, लूका डी बार्गो भार्गो या पाचियोली, पैसिफिक पासियोली, ऐसा कुछ करके याद रखना। लूका डी बार्गो पाचियोली इटालियन पर्सन है। प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है लेकिन आपको तो सिर्फ स्पेलिंग्स याद रखना है। लूका डी बार्गो पाचियोली। आपके पास कोई ट्रिक है, आप कैसे इसको याद रखोगे तो मुझे कमेंट में पक्का बताना। फिर ये 2 क्वेश्चंस हम एक साथ लेंगे। इसमें राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट और 6th क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। तो अकाउंट कैसे बनता है? हम ऐसे करते हैं ना, टी शेप में अकाउंट ओपन करते हैं ना। सपोज रूपाली अकाउंट, मेरा ही अकाउंट ओपन किया यहाँ पे, रूपाली अकाउंट। ओके तो यहाँ पे डेबिट करते हैं और यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, ऐसा होता है ना। यहाँ पे एंट्रीज जो पास करते हैं तो उसको हम टू समथिंग और यहाँ पे बाय समथिंग। करेक्ट? तो राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट को क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं। करेक्ट? तो द आंसर विल बी सेकेंड के लिए क्रेडिट साइड और 6th के लिए डेबिट साइड। सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल आंसर्स। और अभी बाकी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3 नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन प्रोप्राइटर यूजेस बिजनेस मनी फॉर पर्सनल यूज। अभी प्रोप्राइटर रिलेटेड कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, उसने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाला या उसने कुछ बिजनेस में डाला, ऐसा कुछ भी हो तो हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? हम कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। लेकिन अगर
प्रोपराइटर कुछ विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से कुछ निकाल रहा है, तो उसके लिए कैपिटल को डेबिट करने के बजाय हम उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, सेपरेट ड्रॉइंग्स अकाउंट दिखा सकते हैं कि इसने बिजनेस में से कितना कुछ निकाला है, वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में दिखाई दे सकता है। अगर चाहे तो उसका अलग अकाउंट बना सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकली हम एक ही अकाउंट रख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है तो यू गो फॉर द स्पेसिफिक आंसर। ये ड्रॉइंग स्पेसिफिक आंसर हो गया, इसलिए इसको ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखो। ओके, सो द आंसर इज नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन प्रोप्राइटर यूजेस मनी फॉर पर्सनल यूज। तो ये ड्रॉइंग्स है, ये बिजनेस पर्सन ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, सो दैट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट। देन क्वेश्चन 4, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। एसेट्स और प्रॉपर्टीज के अकाउंट्स को क्या कहते हैं? मेजर टर्म्स। हमने 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं ये देखा है। 3 टाइप के कौन से होते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल, करेक्ट। तो इन्होंने क्या पूछा है? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ना। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ है तो वो रियल अकाउंट हो गया, बराबर। सो द आंसर इज रियल अकाउंट। देन अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो ये कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, जो भी इनकम और एक्सपेंस होता है वो हम नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। सो द राइट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। और बचा क्या? पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? इसमें पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, पीपल, कंपनी, पार्टनरशिप, अदर एंटिटीज, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब आते हैं। तो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, इनका कुछ है तो वो होता है पर्सनल अकाउंट। इसमें पर्सन लिखा तो पर्सनल अकाउंट है, तो इट्स लाइक ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अगर आया तो सबसे इजी आंसर क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, पर्सनल अकाउंट, राइट। और फिर बचा क्या? एक लास्ट क्वेश्चन, एसेट्स विच कैनॉट बी सीन, टच्ड और फिल्ड। ऐसा एसेट जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, देख नहीं सकते या फील नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो एसेट है। जैसे कि हमने देखा था गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ऐसा होता है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं ना, एक टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। तो ये कैनॉट है, इसलिए इनटेंजिबल एसेट। अगर ऐसा कुछ एसेट होता जिसको हाथ लगा सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कार, बिल्डिंग, फोन, तो उसको क्या कहते हैं? हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। सिर्फ इसमें इनटेंजिबल ऐड किया, ऐड किया। स्पेलिंग पे ध्यान दो, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ओके, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 2 हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।